सो गाइस वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे जॉब्स, कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस जो काफी लुक्रेटिव हैं। एंड सिर्फ आज ही नहीं, बिकॉज हम जब करियर के बारे में सोचते हैं हम ये नहीं सोचते कि मैं 1 साल 3 महीने 6 महीने क्या करूँगा। हम सोचते हैं 5 10 साल 15 साल 20 साल मुझे आज मैं ऐसा क्या करूँ मेरे करियर में जो मुझे आगे के लिए भी अच्छा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग मेरे लिए क्रिएट कर दे। राइट, अभी आपको पता ही है लास्ट ईयर बहुत सारी जॉब्स जो एग्जिस्ट नहीं करती थी इस साल एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि नए जॉब रोल्स नहीं आएंगे, बट आज हमारे करियर में जो हम चीज चूज करेंगे वी हैव टू ऑल्सो लुक एट कि यार ये हमें फ्यूचर के लिए पोजीशन कैसे कर रहा है। एंड अगर वो बहुत तगड़े तरीके से हमें पोजीशन कर सकता है तो हमारे लिए आगे जाकर बहुत आसानी होगी चीजों में, आगे जाकर ट्रांजिशंस में आसानी होगी, आगे जाकर अगर हम इनकम अपॉर्चुनिटीज हमारी एक्सपैंड करना चाहें तो हम बहुत सारी चीजें अच्छे से कर पाएंगे बेस्ड ऑन दीज काइंड ऑफ डिसीजंस। तो इन चीजों को दिमाग में रखते हुए हम करियर्स के बारे में सोचते हैं। तो जो करियर्स मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं इनका अपवर्ड लिमिट तो दोस्तों हम 30 40 50 लाख की बात कर रहे हैं, बट मैं आपके साथ एवरेज भी शेयर करूंगा, बट मैं आपके साथ स्टार्टिंग सैलरीज का थोड़ा सा रेंज भी शेयर कर दूंगा ताकि आप रियलिटी के पास रहें अगर आप नया स्टार्ट करें। बहुत बार क्या होता है हम लोग बाकी लोगों को देखते हैं और हम किसी का वीडियो देख लेते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे इस करियर में हमको इमीडिएटली 20 लाख 25 लाख हम कमाने लगेंगे, बट दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। फिर हमको लगता है यार मैं तो 7-8 लाख ही बना रहा हूं, उसने तो बोला था 20 लाख बनेंगे, मैंने क्या मेरा 2 साल 3 साल प्रिपरेशन में या 4 साल बर्बाद कर दिए क्या? एंड द आंसर इज नो, बिकॉज बहुत बार लोग जब एवरेजेस बताते हैं तो एवरेज का मतलब होता है लो पेइंग भी, एवरेज का मतलब होता है एकदम टॉप हाई लेवल जो बंदा 2 करोड़ कमा रहा होगा वो भी उसमें काउंट होगा, उसकी वजह से एवरेज स्क्यू हो जाते हैं। सो बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। मैं आता हूं जॉब्स की तरफ, उन पे आपको इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना जब भी आप किसी भी इस तरह के वीडियो को, एक गाइडिंग वीडियो को आप अगर अपने हिसाब से आप उसको स्कोर कर रहे हैं, ग्रेड कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार ये करियर कैसा है, ये बंदा ये बोल रहा है, दूसरा बंदा इस करियर के बारे में ये बोल रहा है, हाउ एम आई गोइंग टू स्कोर इट इन माई ओन माइंड, कीप दीज फैक्टर्स इन योर माइंड एज वेल अलॉन्ग विद एनीथिंग एल्स। राइट, सो विद दैट बीइंग सेड तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बढ़ते हैं पहले करियर ऑप्शन या पहले जॉब की तरफ जो मार्केटिंग के फील्ड के अंदर आ जाता है, विच इज कॉपीराइटिंग। एंड टेक्निकली दिस इज नॉट मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग या स्लैश कम्युनिकेशंस आप इसको बोल सकते हो। दिस इज अ रोल जो पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़कर आ रहा है। अभी कॉपीराइटिंग रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल हो रहे हैं। कॉपीराइटिंग के अंदर ईमेल मार्केटिंग और वो सारी चीजें भी इंक्लूड हो जाती है। कॉपीराइटिंग का और भी बहुत अलग अलग, इनफैक्ट ग्राफिक डिजाइन, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें एक तरीके से कॉपीराइटिंग के अंडर आ जाती हैं। बट अगर हम कोर कॉपीराइटिंग की बात करें जहां पे आप लिखित वर्ड से यू हैव टू अफेक्ट अ बिजनेस, तो आपको उनके लिए सेल्स करानी है, आपको उनके लिए ईमेल्स लिखना है, अलग अलग रिटर्न चीजें, स्पेशली जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने जब ईमेल मार्केटिंग करानी है दे नीड कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग को अगर आप कोर स्किल ना बनाते हो, एक बोनस स्किल बनाएं, डिपेंडिंग ऑन मैं जो आपके साथ बाकी की जॉब शेयर करने जा रहा हूं या करियर शेयर करने जा रहा हूं उसमें अगर आप वो करें और कॉपीराइटिंग की स्किल अपनी डेवलप कर लें तो आपके लिए बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती हैं। एंड बाय द वे कॉपीराइटिंग के बेस पे आपको नौकरियां मिल सकती हैं बिकॉज यू विल नो हाउ टू टॉक टू पीपल। राइट, सो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है। तो ये जो करियर है इसका एवरेज आपको इन जनरल अगर आप सैलरीज देखें तो आपको 5-6 लाख का एवरेज दिख जाएगा। अपवर्ड लिमिट ऑफ वही 10-12-15 लाख की रेंज में हो जाएंगे अगर आप बहुत अच्छे हैं। कॉपीराइटिंग एक फायदा ये है कि एक बेस पे प्लस बहुत बार आपको जो कैंपेन्स का प्रॉफिट जनरेट होता है उसका प्रॉफिट शेयर भी कंपनी से मिल जाता है, स्पेशली अगर आप फ्रीलांस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हो जाती हैं। बट स्टार्ट जब आप कॉपीराइटर की तरह कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए बाय द वे, तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए करीब 3 लाख के आसपास, तो वही अराउंड 30,000 रुपए पर मंथ इज गोइंग टू बी और एवरेज स्टार्टिंग एकदम जीरो से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप कॉलेज या जस्ट आउट ऑफ कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कॉपीराइटिंग में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कॉपीराइटिंग को एज अ साइड हसल या साइड बिजनेस कर लेते हैं अपने मेन जॉब के साथ या अपने कॉलेज के साथ, एंड कॉलेज में होते होते 20,000 25,000 साथ में बना लिए, तो दिस वर्क्स रियली रियली वेल। राइट, तो चलिए नंबर 2 पे आते हैं, वो है इंडी डेवलपमेंट स्लैश फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब मैंने इंडी डेवलपमेंट स्लैश फुल स्टैक क्यों बोला, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का बैक एंड भी कोड कर सकते हैं, उसका फ्रंट एंड भी कोड कर सकते हैं। फ्रंट एंड मतलब जिस चीज के साथ कस्टमर इंटरैक्ट करता है, बैक एंड मतलब जो, अब मान लीजिए कस्टमर ने मैंने डाला कि मेरा ईमेल आईडी ये है, मेरा नाम ये है, मेरा एज ये है, अब वो कहीं तो स्टोर होना है, उसको याद भी तो रखना है, तो वो जो याद रखने वाला डेटा वाला पूरा का पूरा बैकएंड है, वो सारा होस्टिंग से लेके पूरा का पूरा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, वो सारी की सारी चीजें A to Z ऑफ ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर बैकएंड इंजीनियरिंग। फुल स्टैक डेवलपर्स ये होते हैं कि फुल स्टैक बैकएंड भी जानते हैं, फ्रंट एंड भी करना जानते हैं, उसकी वजह से वो पूरा का पूरा एंड टू एंड एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एज इन ऐप हो सकती है, एक वेबसाइट हो सकती है, एक कोई बहुत सिंपल सा ट्रैवल का पोर्टल हो सकता है, वो पूरा एंड टू एंड अकेला इंसान कर सकता है। उनको ऑफ कोर्स बिकॉज उनको फ्रंट एंड आता है तो उनको ग्राफिक डिजाइन एंड ये सारी चीजें भी एक्सपेक्टेड होती हैं। काफी टेक्निकली हैवी चीज है, कोडिंग की बात कर रहे हैं हम। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट करियर, नॉट एन ईजी करियर टू बी इन, बट
वो आपको सैलरीज में भी दिखेगा। एवरेज सैलरी की बात करें तो 15 से 20 लाख के रेंज में आपको एवरेज सैलरीज दिख जाती हैं स्टार्टिंग। अगर आप एज अ डेवलपर स्टार्ट करते हैं, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, एज अ बैक एंड डेवलपर, अगर राइट आउट ऑफ कॉलेज स्टार्ट करते हैं, आपने अच्छे से सब कर लिया है, तो आपकी स्टार्ट बहुत अच्छी हो सकती है। आपको 10-12 लाख की स्टार्टिंग मिल सकती है, वेरी इजीली पॉसिबल, अगर आप एक अच्छे डेवलपर हैं तो। अगर आप कोर टेक फील्ड से नहीं आते, आप बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हैं या ट्रांजिशन ले रहे हैं, एंड ट्रांजिशन में आपका पास्ट एक्सपीरियंस काउंट होता है तो भी अच्छी स्टार्ट मिल सकती है। लेट्स से आपका पास्ट एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आप टेक फील्ड में भी नहीं थे, आपने जस्ट कोडिंग किया एंड आपको स्टार्ट करना है, तो एक्सपेक्ट टू स्टार्ट एट दैट 6-7 लाख रेंज, विच इज लाइक 50-60,000 रुपीज पर मंथ। मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो आपको इस फील्ड में देखने को मिल जाएंगी स्टार्टिंग वाली, वो आपको वही 40-50 हजार 60 हजार रुपए पर मंथ की रेंज में देखने को मिल जाएगी। वेरी वेरी टफ टू गेट दोज एज वेल, बाय द वे, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखें। बट अब इंडी डेवलपमेंट वाला पार्ट इसका आ जाता है। तो एज अ फुल स्टैक डेवलपर यूजुअली जब एक बंदा ट्रांजिशन ले रहा होता है टू गेट इनटू डेवलपमेंट, दे डोंट गो फॉर फुल स्टैक, दे गो फॉर ईदर फ्रंट एंड ईदर बैक एंड, एंड देन उसके बेस पे फिर आगे जाके फुल स्टैक में अगर ट्रांजिशन लेने का मन करे उनका तो करते हैं। बट यूजुअली फुल स्टैक का फायदा ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप एक इंडी डेवलपर बन सकते हैं। इंडी डेवलपर का क्या मतलब है? मतलब आप अकेले हैं और आपने खुद के ही छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आप मार्केट में लॉन्च करते जाते हैं। तो एआई का वेव आया है, एआई से रिलेटेड 2-3 प्रोडक्ट डाल दिए या एक प्रोडक्ट डाल दिया, व्हाटएवर इट इज, यू कीप ऑन टेस्टिंग डिफरेंट एप्स, डिफरेंट आइडियाज, एंड उसके बेस पे आप अपने लिए एक साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, जो कि साइड इनकम बहुत ह्यूज हो सकती है काफी सारे केसेस में। पर्सनली मैं 2-3 ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी साइड इनकम शायद हम लोग जो पूरे जिंदगी में जितना पैसा बनाएंगे ना, उससे कहीं ज्यादा वो एक साल में बना लेते हैं, जस्ट थ्रू बीइंग एन इंडी डेवलपर, थ्रू साइड इनकम। तो बहुत, एंड इंडिया की बात करो, बाहर की बात नहीं करो। बहुत सारे लोग बाहर के फिगर्स को इंडिया में कन्वर्ट करके आपको बता देते हैं कि 80 लाख का पैकेज, फिर पता लगता है कि वो $1 लाख का पैकेज था। डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट यस, इंडियंस की बात कर रहा हूं। तो दिस इज अ वेरी वेरी लुक्रेटिव करियर। इसके बाद आपके लिए ऑप्शंस बहुत सारे ओपन हो जाते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है, आप कोई और करियर भी कंटिन्यू कर रहे हैं, यू कैन स्टिल कीप ऑन कोडिंग, यू कैन स्टिल कीप ऑन डेवलपिंग डिफरेंट थिंग्स। उसमें आप कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं, कौन सी चीज पे बिल्ड करते हैं, ऑल ऑफ दैट विल टेक यू इन डिफरेंट डायरेक्शंस। वो भी जरूरी है, चीज का ध्यान रखना। मैं आने वाले इसी लिस्ट में 1-2 जॉब्स और आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें यूल सी की कोडिंग का एक दूसरा पार्ट कौन सा आता है। नंबर 3 इज गाइस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज वन ऑफ दोज जॉब्स जो लास्ट ईयर अवेलेबल नहीं था, या लास्ट ईयर अवेलेबल नहीं था, एंड लास्ट ईयर के बाद एक्चुअली से सेकंड हाफ ऑफ 2023 के बाद काफी ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हुआ है, स्पेशली इंडिया में पॉपुलर होना शुरू हुआ है। बट बहुत से लोग बोल रहे हैं 25 लाख 30 लाख सैलरीज, वो बाहर के क्लाइंट्स अगर आपको मिल जाए, बाहर के लोग मिल जाए, यस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अच्छा पे करता है। बट अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो आप 4 से 5 लाख रुपए पर एवरेज देख रहे हैं पैकेज। अकेला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आपको आती है, दैट विल नॉट बी इनफ। यूजुअली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जाने का तरीका ये होता है, लेट्स से आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एंड यू गेट इनटू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो आप कोडिंग रिलेटेड जो आउटपुट आपको एआई से लेना है, जनरेटिव एआई से लेना है, फॉर दैट यू आर द की गाय टू गो टू। बिकॉज जब आपको जनरेटिव एआई एक आउटपुट देता है, वो बहुत बार हगा हुआ भी होता है, बहुत बार गलत भी होता है। तो अगर आपको आपका सब्जेक्ट मैटर आता है, यू विल नो कि यार इसने मेरे को गलत आउटपुट दिया, इसको मैं इस तरह से मॉडिफाई करके इस तरह से यूज कर सकता हूं। हर कोई इंसान प्रॉम्प्ट इंजीनियर डायरेक्टली नहीं बन सकता इन अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। अगर मैं मार्केटिंग का हूं और मैं मार्केटिंग रिलेटेड आउटपुट निकालना चाहता हूं जनरेटिव एआई से, आई विल हैव अ मच बेटर टाइम देन समबडी एल्स ट्राइंग टू डू द सेम। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूजुअली एज अ साइड स्किल भी लिया जाता है, सच एज कॉपी राइटिंग, बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन इटसेल्फ एक कोर स्किल भी है। अगर आप बाहर की कंपनीज में जॉब्स क्रैक कर सकते हैं तो बाहर की कंपनीज आपको $2,000 पर मंथ दे सकती हैं, $1,500 पर मंथ दे सकती हैं फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वेरी वेरी इजीली, एंड दैट means you are gaining what 1.5-1.6 lakhs per month, but it will be very tough to crack. And by the way, आप नोटिस कर ही सकते हैं कि मैं हर चीज में बोल रहा हूं बहुत टफ है क्रैक करना। क्यों? क्योंकि हम हाई पेइंग करियर्स एंड हाई पेइंग जॉब्स की बात करें। अगर सब लोग इसको क्रैक कर लें, या फिर बेसिकली सब लोग जब क्रैक कर लेंगे तो इसकी सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी कंपैरेटिवली, तो सैलरियां भी कम हो जाएंगी। अभी डिमांड बहुत ज्यादा है बिकॉज पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है बिकॉज दीज आर टफ जॉब्स, राइट? इट्स नॉट ईजी, ऑल ऑफ दिस इज नॉट ईजी। नेक्स्ट वाला आ जाता है गाइस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सैलरी की पहले बात की जाए, स्टार्टिंग एक्सपेक्ट 6 to 8 lakhs, तो वेरी वेरी गुड इन जनरल अगर आप कर पाते हैं लैंड। फ्रेशर्स को कभी कभी टफ होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल्स लैंड कर पाना, बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल्स जो होते हैं उसमें एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप मैच्योर हैं, आप मैच्योर हैं टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, किस तरह से लोगों को एलोकेट करना है, किस तरह से टीम्स डिजाइन करनी है, किस तरह से बजट एलोकेट करना है, किस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे मल्टीपल वीडियोस बनाए, मैंने खुद कोर्स किया है, खुद
खुद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम किया है मैंने 7 साल, सो आई हैव शेयर्ड ऑल ऑफ दैट इन अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वीडियोस ऑन द चैनल। तो अगर आपको वो जानना है तो आप वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं, साथ साथ लाइक वगैरह भी दबाते जाएं सब पे। अगर हम बात करें एवरेज सैलरी की, 10 लाख के आसपास एवरेज सैलरी, बट येस यू आर लुकिंग एट 15-20 lakhs एवरेज सैलरीज एंड अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास PMP सर्टिफिकेशन है जो एक्सपीरियंस मांगता है, या तो पढ़ाई का एक्सपीरियंस मांगता है या तो इंडस्ट्री में काम का एक्सपीरियंस मांगता है। अगर आपके पास PMP है, आप बाहर की कंपनीज क्रैक कर सकते हो इंडिया में बैठे हुए, तो यू विल ओपन अप अ लॉट ऑफ रिमोट अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए 24-25 लाख से ऊपर अपॉर्चुनिटीज ओपन करके दे सकती हैं। यू कैन, अगर आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, यू कैन एक्सपेक्ट टू मेक 30 लाख की रेंज में विद अ बाहर की कंपनी स्पेशली। सो काफी अच्छा पोटेंशियल है इसमें। सिमिलर तरीके का पोटेंशियल, सिमिलर तरीके का एक्सपेंशन मिलता है नेक्स्ट जॉब में या नेक्स्ट करियर में, विच इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग अब घिसा पिटा हो चुका है। यस, डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ दोज करियर्स जिसमें अब इतनी ज्यादा सप्लाई है लोगों की, इतनी ज्यादा सप्लाई है लोगों की, एंड डिमांड रिलेटिवली कम होती जा रही है बिकॉज AI आ गया, बिकॉज AI के थ्रू लोग एड चला रहे हैं, AI के थ्रू और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो द डिमांड इज ड्विंडलिंग वाइल द सप्लाई इज राइजिंग लाइक क्रेजी, बिकॉज इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और ये सब ओपन हो गए, तो थोड़ा सा टफ है इस मार्केट में अच्छे लेवल पे एंटर कर पाना। सो एक्सपेक्ट टू गेट पेड आप 20,000 30,000 रुपए पर मंथ व्हेन यू स्टार्ट। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से करके डिजिटल मार्केटिंग का रोल कर रहे हैं, देन यू कैन गेट पेड हायर। बट डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा है कि जिसमें अगर आप अच्छे हैं एंड इफ यू हैव एक्सपीरियंस, एक्सपेक्ट टू गेट पेड 20 लाख प्लस। 15-20 लाख इज कहीं नहीं गए, बट पॉइंट इज यू हैव टू बी गुड, यू हैव टू बी रियली गुड बहुत सारी चीजों में। दिस इज अ नॉन टेक्निकल करियर, बट अब ऐसा हुआ है, इसमें चेंजेस ये आए हैं दोस्तों कि टेक्निकल स्किल्स भी आपसे रिक्वायर्ड होती जा रही हैं धीरे धीरे। सो डिजिटल मार्केटर्स आजकल HTML CSS, I won't say HTML CSS is like technical skills, but it is technical for a marketer. HTML CSS आपसे एक्सपेक्टेड है, आपसे SQL की जानकारी होना एक्सपेक्टेड है, आपसे डेटा एनालिटिक्स की जानकारी होना भी एक्सपेक्टेड है। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजों को ना मिक्स करके यूज किया जाता है, बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। डिजिटल मार्केटर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऑलराउंडर्स होंगे और ऑलराउंडर्स में भी बहुत अच्छे होंगे, राइट? आप कपिल देव इज द आंसर। सो अगर आप कपिल देव बन सकते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ दोज करियर्स जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजें। घुसना बहुत आसान है, बट अच्छे लेवल पे आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट आ जाता है डेटा साइंस / मशीन लर्निंग। मैं दोनों को सेम पार्ट में डाल रहा हूं, दोनों बहुत अलग हैं। डेटा साइंस के अंडर मशीन लर्निंग आता है, मशीन लर्निंग में फिर एक कोर नीच निकल जाती है, बहुत सारा 10 अलग अलग चीजें आपको पता है, बट मैं स्लैश में डाल रहा हूं बिकॉज डायरेक्शन इज प्रीटी सिमिलर। एंड यहां पे आप जब एवरेज की बात करें तो आप 12-14 लाख पर ईयर के एवरेज की बात कर रहे हैं एंड अबव। स्टार्टिंग अगेन 7-8 lakhs 9 lakhs अगर अच्छा करते हैं तो आपको 12-14 से ही स्टार्ट हो सकता है, विच विल बी वेरी वेरी गुड। इसके लिए डेटा साइंस वगैरह का फायदा ये है, तो मशीन लर्निंग बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले लोग जाते हैं। डेटा साइंस का फायदा ये है कि डेटा साइंस में अलग अलग फील्ड से लोग आ जाते हैं। मार्केटिंग में डेटा साइंस यूज होता है, आप सप्लाई चेन में डेटा साइंस यूज होता है, ऑपरेशंस में डेटा साइंस यूज होता है, हेल्थ केयर एंड मेडिकल साइड पे ड्रग टेस्टिंग, कौन सा ड्रग क्यों निकालना है, कब निकालना है, हुआ है या नहीं हुआ, इसका लेट्स से फेल रेशो सक्सेस रेशो किस तरह के होंगे, वो सारी चीजों में मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस आता है। और 10,000 अलग अलग चीजें हैं जहां पे डेटा साइंस अप्लाई होता है। सो अगर आपके पास एक अलग करियर का एक्सपीरियंस है, यू विल बी एबल टू लेवरेज दैट इफ यू आर ट्रांजिशनिंग इनटू डेटा साइंस। बट डेटा साइंस का एक क्विक प्रॉब्लम ऐसा है कि जस्ट एक ऑनलाइन कोर्स यूजुअली उतना अच्छे से नहीं देखा जाएगा। अगर लेट्स से आपने एक ऑनलाइन कोर्स कर लिया, आपने सीख लिया डेटा साइंस, अब क्या डिग्री को बहुत ज्यादा भाव है इन डेटा साइंस, कोडिंग से लेके और बहुत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सब में डिग्री को बहुत ज्यादा भाव नहीं है। देखो भाव सब जगह है डिग्री को, ठीक है। डिग्री अगर आप एक फील्ड में ले लोगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी रहेगी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी रिलेटिवली। बट अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो डेटा साइंस टफ होता है अनटिल एंड अनलेस आपके प्रोजेक्ट्स बहुत ही फाड़ू हों। अनटिल एंड अनलेस कैगल जो डेटा साइंटिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हो, आप अलग अलग चीजें सॉल्व करते हो, अलग अलग प्रॉब्लम सेट सॉल्व करते हो। अनटिल एंड अनलेस आप कैगल जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा कर रहे हो एटसेट्रा, एंड आपको या ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, आपको कहीं और से कोई देख ले, यार ये बंदा बार बार लगातार कॉम्पिटिशन जीतता जा रहा है, चलो इससे बात करते हैं, फिर घंटा फर्क पड़ता है आपके पास डिग्री है नहीं है, बिकॉज आपके पास काम का प्रूफ है एंड पब्लिक प्रूफ है, राइट। सो इंटर्नशिप्स काउंट अ लॉट इन ऑल ऑफ दीज। बाय द वे आपका एक कोर पुश होना चाहिए कि आप इंटर्नशिप्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट यस, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग इज वन ऑफ दोज करियर्स व्हिच यू शुड डेफिनेटली लुक इनटू अगर आपको टेक्निकल साइड पे जाना है। थोड़ा सा मैथ हैवी, मशीन लर्निंग स्पेशली काफी मैथ हैवी होगा। डेटा साइंस रिलेटिवली ओके मैथ हैवी है बिकॉज मोस्ट कैलकुलेशंस अभी हम पाइथन से ही कर लेते हैं यहाँ पे। एंड हम इसलिए बोल रहे हो बिकॉज मैं 1 साल के डिप्लोमा प्रोग्राम में भी हूँ डेटा साइंस के, मैं खुद कर रहा हूँ डेटा साइंस मशीन लर्निंग, तो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेट हो जाती है। बट अगर आपको पता हो कि यार क्यों हो रहा है ये फंक्शन, हम अगर यूज़ कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं,
एंड वो पर्दे के पीछे कैसे काम करती है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे स्टार्टिंग आपकी थोड़ी सी मैथ हैवी हो सकती है, तो कैलकुलस, अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ दीज, राइट, स्पेशली मशीन लर्निंग में। नेक्स्ट जो करियर आ जाता है वो है सेल्स में, जिसको बोलते हैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव या अकाउंट मैनेजर्स का। अब कोर सेल्स है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव मतलब आप हाईली 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 कम्युनिकेशन बेस्ड। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आपका बोलने का ढंग अच्छा नहीं है, आपको स्पीकिंग ट्रेनिंग चाहिए, कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा टू बिकम अ सक्सेसफुल अकाउंट एग्जीक्यूटिव स्लैश अकाउंट मैनेजर। आप मल्टीपल कस्टमर्स के साथ बात करोगे, उनको कन्विंस करोगे भाई हमारा प्रोडक्ट ले लो, हमारा प्रोडक्ट ले लो। प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग। आप एज एन अकाउंट मैनेजर आप गूगल में भी काम कर रहे हो सकते हो, आप फेसबुक में भी काम कर रहे हो सकते हो, आप किसी छोटी कंपनी में भी काम कर रहे हो सकते हो जो कि लेट्स से प्लास्टिक वेयर्स बेचती है। आप B2B में भी काम कर सकते हो, B2C में भी काम कर सकते हो, राइट। सो अकाउंट एग्जीक्यूटिव हर कंपनी को चाहिए होता है, अकाउंट मैनेजर हर कंपनी को चाहिए होता है। तो डिमांड तो इसकी रहती है। एंड स्पेशली इफ यू आर वेरी वेरी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, आई थिंक दिस हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एवरेज 8-10 लाख की रेंज आपको अच्छी मिल सकती है विद सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग एक्सपेक्ट 3 लाख, बट इसमें फायदा ये होता है बहुत बार अकाउंट एग्जीक्यूटिव या सेल्स वालों के पोजीशंस में आपका बोनस कैप्ड नहीं होता। सो लॉट ऑफ टाइम्स आपका बोनस टारगेट बेस्ड होता है, राइट। उसमें अब बहुत सारे लोग गलत टेक्निक्स, गलत चीज़ें यूज़ करते हैं, लोगों को स्कैम करते हैं, लाइक ज़बरदस्ती बेच दिया किसी को कुछ, वो करते हैं। उस चीज़ में अगर आप ना जाएं एंड आप सही तरीके से एथिक्स के साथ अपना करियर बिल्ड करें, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल अच्छा हो सकता है। एंड दिस कैन बी अ करियर विच इज़ ओपन फॉर यू इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि अगर मैं टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को नहीं करनी मार्केटिंग, मेरे को नहीं करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा, मेरे को नहीं करनी इंजीनियरिंग, राइट। तो मैं क्या करूँ, मेरे को बोलना अच्छा लगता है, सेल्स इज वन, राइट। और अगर आपको बोलना अच्छा लगता है एंड अगर आपको चीज़ें शेयर करना लोगों के साथ अच्छा लगता है, तो देन द अदर करियर दैट यू शुड पोटेंशियल कंसिडर इज कॉन्टेंट क्रिएशन। यस, घिसा पिटा है, one of the toughest things that you will do in your life. Content creation is extremely tough and expect to not make a lot of money. राइट, मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल दिस चैनल मेक्स मी 3000 रुपीज़ पर मंथ। उससे ज़्यादा मेरा एडिटिंग का ही खर्चा जाता है, अगर मैं एडिटर्स के साथ काम कर रहा हूं तो उससे काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग का खर्चा जाता है। सो यूजुअली कंटेंट क्रिएटर्स आपको दिखेंगे, जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे विल हैव समथिंग ऑन द साइड। उनकी खुद की कंपनी होगी जिसमें वो काम कर रहे होंगे, या उनका एक जॉब होगा, ताकि ये सारे खर्चे मेंटेन हो सके। कैमरा का खर्चा से लेके ये सब चीज़ें। अभी फॉर्चुनेटली हमारे फ़ोन के कैमराज इतने अच्छे हो गए कि यू कैन स्टार्ट क्विकली एंड इन वट एवर फील्ड यू आर, आप वो चीज़ें शेयर कर सकते हो। आपको कॉमेडी करना पसंद है, आप कॉमेडी कर सकते हो। ऑल ऑफ दोज थिंग्स ओपन अप। फायदा कंटेंट क्रिएशन गाइज, एवरेज पकड़ो वही 1-3 लाख के रेंज में ही बना पाते हैं मोस्ट कंटेंट क्रिएटर्स, स्पेशली अगर उनको मोनेटाइजेशन अच्छे से नहीं करना था। अगर मोनेटाइजेशन वगैरह का आ जाए तो 5-6-7 लाख, बट देन द विनर टेक्स ऑल थिंग, राइट। एज यू स्टार्ट टू ग्रो, आपको बहुत सारा फ्री माल मिलेगा वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे बोनसेस, जैसे बाकी के जॉब्स में बहुत सारे बोनसेस होते हैं, इसका भी है। दिस इज ऑल्सो अ पोटेंशियल करियर इफ यू आर रियली गुड, if you can do well, if you build your network, you do collaborations and all that, and आप अच्छे से grow कर सकते हो, then you're looking at upwards of 40-50 lakh rupees. Yes, I said that. 30-40-50 लाख कहीं नहीं गए अगर आप बहुत अच्छे टॉप ऑफ द टॉप क्रीम कंटेंट क्रिएटर हो। बट द गुड थिंग इज इस लिस्ट में एंड इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जिनके अगर आप टॉप ऑफ द टॉप क्रीम हो क्रॉप की, तो यस 40-50 लाख तब भी कहीं नहीं गए। तो इट इज़ नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएशन, इट इज़ प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट एवरी करियर। अगर आप टॉप 5-10% में आ सकते हैं, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये करियर ही है सिर्फ जो आपको कैरी करने हैं। अगर आप किसी और चीज़ के साथ रेजोनेट करते हैं, रिसर्च ऑन दैट, हैव अ लुक एट दैट। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको आप नीचे छोड़ सकते हैं। लाइक बटन तो आई होप आपने दबा दिया होगा। 2 बार नहीं दबाना, और टाइम्स दबाना, 3, 5, 7, 9 ऐसे दबाएं, 2, 4, 6 वगैरह करके मत दबाएं, ठीक है, लाइक बटन। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। क्वेश्चंस कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, आई विल मेक श्योर कि या तो मैं कमेंट्स में आंसर कर दूं या एज अ वीडियो आपके लिए उनको आंसर कर दूं। तो आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड आने वाला हफ्ता भी एज वेल।